देखो, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं रिगार्डिंग जो CGL 2020 में लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया। मल्टीपल रीज़न बताए गए हैं सबके अपने अपने, राइट। और लोग परेशान से भी हैं क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइमर थे, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका CGL 19 नहीं क्लियर हुआ था और CGL 2020 के लिए वो अपीयर हो रहे थे, राइट। कई लोगों का ये भी कहना है कि सर हमने पहले जो फॉर्म भरे थे वो तो मैंने ठीक भरा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया। तो बहुत सारी बातें हैं, वो सारा इसमें मैं कवर कर रहा हूँ, राइट। तो देखो, पहली चीज़ बताऊँ कि SSC में जो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट वाला काम है, ये अगर आप फर्स्ट टाइम हो CGL 2020 में, तो आपको बता दूँ ये पहली बार नहीं हुआ है। देखो, SSC एक बार बीच में जब CGL 17 के बाद 18 से एक नोटिस निकाला था रिगार्डिंग फ़ोटो का अपलोड करने का, कि फ़ोटो कैसे अपलोड होना चाहिए। विथ फ़ोटो के साथ ऊपर आपका डेट प्रिंटेड होना चाहिए। और उसके बाद से उन्होंने एक ख़ास स्ट्रिक्ट नोटिस निकाला कि अगर किसी का भी इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद से इस नोटिस को उसने बहुत स्ट्रिक्ट लिया, बहुत टाइट लेकर के उसने काफ़ी लोगों का रिजेक्ट किया। तो इसके पहले भी CHSL में, MTS में, CPO में लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, राइट। पहले जितने भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं, चाहे CHSL चाहे अदर एग्ज़ाम्स में हुए हैं, उसका मेन जो रीज़न बताया गया वो फ़ोटो वाला ही रहा है। कई लोगों ने फ़ोटो के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी, किसी ने फ़ोटो ऐसे ही अपलोड कर दिया। किसी की होता क्या है कि हम फॉर्म भर देते हैं, इतना नोटिस नहीं पढ़ते, राइट। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था और उसके बाद लोगों का रिजेक्ट हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि लोग परेशान हुए, तो काफ़ी ये न्यूज़ में मतलब हाईलाइट हुआ मैटर। तब से लोग थोड़ा सा सचेत हो गए इसके प्रति और फॉर्म भरते वक्त थोड़ा सा उन्होंने अपना ध्यान रखा है इसके प्रति। लेकिन फिर भी CGL 2020 में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, राइट। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? देखो यार, हो सकता है आपका ये रीज़न रहा हो। जैसे एक एस्पिरेंट थे जिनका टेलीग्राम चैनल पे आया था, ऐसे बहुत सारे लोगों का आया हुआ है। तो उनका रीज़न था कि जो रिजेक्ट हुआ है वो हुआ है नॉट क्लियर डेट ऑन द फ़ोटो, ठीक है। तो यार वही है कि जो डेट है जो फ़ोटो के ऊपर वो क्लियर नहीं दिख रहा था। डेट तो डाला था उन्होंने लेकिन नहीं रहा होगा। हो सकता है आपने डेट ना डाला हो तो ये मैसेज आ रहा हो आपको। अच्छा, आप अपना ये कैसे पता करोगे? जब आप अपना एप्लीकेशन चेक करोगे देन आपको ये मालूम चलेगा, अपना रोल नंबर डाल के। एक एस्पिरेंट का सुबह मैसेज आया था टेलीग्राम चैनल पे कि उनका ये रीज़न आया था कि मल्टीपल एप्लीकेशन। अब उनका ये कहना है, ठीक है, कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है मल्टीपल अगर एप्लीकेशन से, तो हमारा तो एक ही रजिस्ट्रेशन होता है। होता ये है कि आप अपना रोल नंबर, क्लास 10th का और बाकी जो डिटेल है, बेसिक डिटेल, वो एंटर कर देते हो और वो फिर एक कैंडिडेट का सबका अपना यूनिक होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक डेटा के साथ कई सारे फॉर्म भर दिए जाए, राइट। उनका ये भी कहना सही था आपका। तो ये रीज़न था आपका मल्टीपल रिजेक्शन का। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा ज़रूर किस रीज़न से हुआ है आपका। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि सर मेरा कुछ कुछ डेटा ही गलत भर गया पहले से, तो उसकी वजह से भी रिजेक्ट हुआ है। देखो यार, सबसे पहले तो आप ये करिए कि अगर आपका ये दिखा रहा है मैसेज कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, तो रीज़न लिख के आ रहा होगा, आप ज़रूर रीज़न लिखिए कि किस कारण से। रीज़न ऑफ रिजेक्शन आप ज़रूर लिखिए नीचे। उससे थोड़ा देखो आगे के लिए भी थोड़ा लोगों को ये भी रहेगा कि यार ये कारणों से भी हो जा रहा है रिजेक्शन। हो सकता है कोई नया रीज़न भी आ जाए। जैसे देखो, अभी CGL में या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स में, CHSL में भी, CHSL कह रहा हूँ, MTS की ज्वाइनिंग में भी आपका OBC वाला मैटर फंस रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, प्रोविजनल वाला सबको ज्वाइन करा रहे। तो नई नई चीज़ें निकल के जब सामने आती हैं तो लोगों को मालूम रहेगा। अब हो सकता है कि इसमें कई और नए रीज़न आए हों निकल के, तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना और लोगों से बताना। आप अपना ज़रूर लिखिएगा कि रीज़न ऑफ रिजेक्शन क्या रहा है आपका, किस कारण से आपको रिजेक्ट किया गया है। बहुत सारे लोग जो नए होंगे, फर्स्ट टाइमर होंगे, बहुत परेशान होंगे। वो सोच रहे होंगे कि क्या कुछ हो सकता है। यार उसको पहले बता दूं मैं आपको कि चैनल पे अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइमर हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखना। आगे बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी मेरे तरफ से। और आपको कंटेंट या फिर कोई भी चीज़ अच्छी लग रही हो मेरे तरफ से, तो प्लीज़, मुझे पता चलता है तभी जब सब्सक्राइबर गेन होते हैं बच्चे। प्लीज़ अगर आपको चीज़ें पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए क्या हो सकता है अब आगे के लिए। देखो, पीछे जितने लोगों का रिजेक्ट हुआ है पहले एग्ज़ाम्स में, तो बच्चे SSC एक बार आपका रिजेक्ट कर दी तो दोबारा मॉडिफाइड या करेक्शन करने का टाइम, मौका नहीं मिलता है। देखो, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर अगर आपका फॉर्म गलत भर गया देन वो आपको एक बार मौका देते हैं आपको करेक्शन करने का। लेकिन इसमें SSC में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब स्टेटस आ गया है। तो स्टेटस का मतलब ये हो गया कि सबको अपना अपना सेंटर अलॉट कर दिया गया है और जिनका रिजेक्ट हुआ है उनको अलॉट नहीं करा गया है, राइट। तो अब पॉसिबल नहीं होता है और पहले हुए नहीं है किसी का भी, जिनका भी पहले रिजेक्ट हुए अदर एग्जाम्स में, तो SSC नहीं सुनती है, राइट। इसको मान के चलिएगा, कंसीडर नहीं करती है SSC। तो अगर आपने MTS अगर भर रखा है
तो यार कोई दिक्कत नहीं है, एमटीएस की तैयारी कर लीजिए। उसमें भी डर आपको लगेगा ज़रूर कि यार क्या पता एमटीएस में भी हो जाए आपका। अगर सेम से ही भरा हुआ है सब कुछ, सेम डेटा ही, मतलब सारा कुछ, अगर मान लो फ़ोटो का मैटर आपका फंसा है और वही फ़ोटो लगा रखा है अपने एमटीएस में भी, तो यार ये दिक्कत हो सकता है आ जाए, क्योंकि एसएससी तो सबका सेंट्रलाइज वहाँ से ही कंट्रोल होता है, दिल्ली से ही होता है, तो हो सकता है दिक्कत आ जाए। लेकिन फिर भी मैं होप करता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत बुरा चीज़ है ये, मतलब इतना बुरा असर डालता है कि सोचो लोग कितने साल से तैयारी कर रहे हैं 2020 के लिए, काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे हैं, कोचिंग लगवा लेते हैं लोग, साल भर पहले से तैयारी कर रहे हैं, और एक छोटी सी चीज़ है जो यार उनको रोक देती है। जैसे आप देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बच्चे, जैसे अभी आज एक सुबह एक मैसेज आया था, फिर मैंने कॉल करा पलट के उनका कि डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट में ज्वाइनिंग है उनकी, यूडीसी सीजल 18 का बता रहा हूँ, और वही ओबीसी का फंसा हुआ डेट आपका है ना, प्रोविजनल वाला। और मैटर बड़ा तगड़ा है कि वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दिखाया ऑर्डर, तब भी वो तैयार नहीं हो रहे हैं। थोड़ा बात हुई उनसे इसके रिगार्डिंग, तो वो बता रहे थे कि हमने सब कुछ करा, मैसेज करा उसके रिगार्डिंग, हमने उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया, तब भी वो तैयार नहीं है मानने को। तो यार ये छोटी छोटी चीज़ें, बताओ नौकरी लगने के बाद भी एक छोटा सा डेट की वजह से लोगों को रोक दिया जा रहा है, तो सुन के बहुत दुख सा होता है, राइट। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने कितना लंबा तैयारी किया, कितना वेट करना होता है, और ये हुआ क्या कि यार फॉर्म रिजेक्ट हो गया, और रीज़न क्या था कि फ़ोटो पर डेट नहीं थी, या फिर छोटी सी चीज़ है, राइट। हो सकता है कि कोई एस्पिरेंट नहीं देख पाया हो, फर्स्ट टाइमर रहा होगा, मानता हूँ ऐसी चीज़ें यार, लेकिन फिर भी एक मौका तो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम रोज़ नहीं हो रहे, कई लंबे समय के, कई लंबे अरसे के बाद होते हैं, और एक प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाता है, राइट। और अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल नए स्टार्ट की हो, एक दो बार ही आपने दिया और आगे एसएससी का तैयारी मतलब एग्ज़ाम देना है, तो जब भी आगे फॉर्म भरिएगा तो एक ऐसा बंदा जिसने फॉर्म भरा हो पहले, कोई दिक्कत ना रहा हो, उसका क्लियर रहा हो, उसके थ्रू कोशिश किया करिए कि भरवा लीजिए उससे दिखवा करके एक बार। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि किसी की मदद ले सकते हो कि जो आपकी एक बार गाइड कर दे, आपको देख ले कि हाँ यार फॉर्म में कुछ आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं करा हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर को बहुत सारी वीडियोस पड़ी होती है, लोग बताते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। ध्यान रखना बच्चे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया तो सारा ही मैटर बदल जाएगा आपका, राइट। ध्यान रखिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए आप कि आपका रिजेक्ट किस कारण से हुआ, ताकि और भी लोगों तक बात पहुँचे, और आप फिर जैसा भी रहेगा उसके हिसाब से हम आगे के लिए भी अपना तैयार रहेंगे कि आगे से ऐसा ना हो पाए। आपकी एक छोटी सी वो रहेगा तो आगे के लिए हेल्प करेगा आपका। फिर बाकी आप लगे रहिए 2020 पर, और पूरी एमटीएस वाले पर या बाकी अदर एग्ज़ाम्स पे, और पूरी उससे लगे रहिए, टेंशन ना लीजिए। अगर रिजेक्ट हुआ है तो फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम आपके लिए ज़रूर बना हुआ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई हेल्प चाहिए टेलीग्राम पे ज़रूर मैसेज करिएगा, और आप मुझे यूट्यूब कमेंट पे भी कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा उसका।